तो चलो, देखो कल हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट फजान्स रूल कि हम लोगों के पास आयनिक कैरेक्टर कितना, आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। फजान रूल से हमें ये तो आइडिया नहीं आया कि हमारे पास कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जैसे NaCl MgO AlN, इन सब में अगर मैं तुम्हें पूछूं कि NaCl MgO AlN हाउ मच इज योर कोवेलेंट कैरेक्टर इन AlN, चलो सबसे ज्यादा है लेकिन कितना है, तो क्या ये बता पाओगे? तो नहीं। फजान रूल हमें ऐसा क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं देता है, वो सिर्फ क्वालिटेटिव देता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, तो AlN है। दैट इज हाउ वी डिस्कस फजान रूल्स। ओके, अब हम लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव, ओके, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी, वो है हम लोगों के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है हमारे पास? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव राइट नाउ इज रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस है ना, थोड़ा सा तुम लोगों को बाउंस जाने के चांसेस होते हैं। रेजोनेंस तुम लोगों को ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होता है इन ऑर्गेनिक। जब हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे ना, तब रेजोनेंस के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। अभी तुम लोगों को इतना डिटेल डिस्कशन रेजोनेंस के बारे में नहीं होता है, बट स्टिल हम लोगों के पास जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो रेजोनेंस यानी क्या? सबसे पहले व्हाट इज रेजोनेंस, कब होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये हम लोगों को जानना है कि रेजोनेंस होता क्या है। तो सबसे पहली चीज ऐसी है कि रेजोनेंस यानी क्या। तो देखो, हमारे पास है ना जो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगल स्ट्रक्चर से डिनोट नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी डिनोटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर। एक ही स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज, एक ही स्ट्रक्चर, उसका उसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकता है, और सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से हम नहीं समझा पाएंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस। अगेन रिपीटिंग, सर्टेन मॉलिक्यूल्स, सम मॉलिक्यूल्स have, some molecules have more than one, some molecules have more than one possible structures, some molecules have more than one possible structures, and and all of its properties cannot be explained, cannot be explained by a single structure, explained by a single structure, is known as, is known as, this phenomena is known as what? It is known as resonance. देखो, पहली चीज सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन तुम लोगों के पास, ये जो हम लोगों के पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट वी आर सेइंग हियर। हम लोगों के पास क्या है? तो हम लोगों के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उन मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, और एक स्ट्रक्चर हम लोगों के पास मोर देन वन है, more than one possible structures है, and all of its properties cannot be explained by any one structure। एक ही स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो वो जो हम लोगों के पास है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। दैट इज नोन एज व्हाट? तो दैट इज नोन एज योर रेजोनेंस। हम लोगों के पास दिस इज योर रेजोनेंस। एवरीवन क्लियर विथ व्हाट इज रेजोनेंस डेफिनेशन? बट देखो, तुम्हें अभी एक्चुअली पता नहीं चलता है कि एक्चुअली रेजोनेंस क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं ना, वो है O3, ओजोन। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ओजोन। ओजोन हम लोग O3, ये हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले तुम लोगों को ओजोन का स्ट्रक्चर मैंने आगे भी दिखाया है। आई हैव शोन यू द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन अहेड ऑल्सो। अब इस ओजोन का स्ट्रक्चर हम लोगों के पास, हम लोग बोल रहे हैं मोर देन वन स्ट्रक्चर्स है। हाउ कैन यू हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर्स? देखो, तुम्हारे पास अगर इस ओजोन की बात करें तो तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन सेंटर में होता है, एक ऑक्सीजन सेंटर में होता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन, ये एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और फिर हमारे पास ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो एक ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास तीसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है ओजोन का। लेट्स से, एवरीवन, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट ऑक्सीजन, this is your second oxygen,
एंड दिस इज योर थर्ड ऑक्सीजन। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने मार्किंग किया था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑक्सीजन। एवरीवन गॉट दिस? देखो हम लोग बोलते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑक्सीजन है, सेकेंड ऑक्सीजन है और थर्ड ऑक्सीजन है। ये ओजोन का एक स्ट्रक्चर है। क्या इसी ओजोन का हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है? कैन दिस दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं कि लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसी ओजोन का हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, तो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर भी मिलता है। और वो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? तो वो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कि इस ओजोन ने इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और इधर डबल बॉन्ड बनाया। इस ओजोन ने एक जगह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और इधर डबल बॉन्ड बनाया। अब तुम्हारा डाउट आता है तुरंत, सर इसमें नया क्या किया? आपने यही स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे घुमा के बना दिया। तो अगर ऐसे घुमा के बनाने से नया स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर तो हम हर चीज में कर सकते हैं ना ऐसा। नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुमा के बनाया है। अगर मैं तुम लोगों को एकदम क्लैरिटी से बोलूं, तो ऐसा है कि ये तुम्हारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकेंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन दिखा सबको। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास क्या हुआ? जो हमारे बॉन्ड्स थे उसकी पोजीशन बदली है। जो भी हमारे पास बॉन्ड्स थे उसकी पोजीशन क्या हुई है? तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है। फर्स्ट सेकेंड हो, सेकेंड थर्ड हो, हमारे पास जो भी बॉन्ड्स थे उन बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हुई है। तो देखो हमारे पास इस ओजोन के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स है। ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर है। तो अब तुम लोगों को ऐसा लगता है सर देखो दो स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। ध्यान से सुनना मेरी हर पॉइंट, या तो ये स्ट्रक्चर सही होगा या तो ये स्ट्रक्चर सही होगा। लेकिन फिर तुम लोग कैसे कैसे वेरीफाई करोगे? हाउ विल यू वेरीफाई कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर सही है? कैसे वेरीफाई करोगे? तो तुम लोग कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले लोगे कि चलो मैच कर लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी सही है। लेट्स मैच इट कि हम लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी सही है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले लेंगे? तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर ले लेंगे, करेक्ट और नॉट? तो हम लोगों के पास कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग कर सकते हैं, एंड दैट इज बॉन्ड लेंथ। मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि एक काम करते हैं, बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं। तो तुम्हें लगता है सर बॉन्ड लेंथ से कैसे हम लोगों को मिलेगा? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? देखो अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, इफ यू हैव ऑक्सीजन, देखो मैं यहाँ पे अज्यूम्ड वैल्यू लूंगा। ओके मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं है, तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है, मुझे कंसेप्ट समझाना है, तो व्हाट शुड आई डू? एक ही तरीका बचता है ना मेरे पास, और वो क्या है? अजम्पशन लेने का। तो मैं यहाँ पे अज्यूम्ड वैल्यूज ले लेता हूँ कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है हमारे पास 100 पिकोमीटर। देखो मैं हमेशा अजम्पशन भी है ना, हमेशा ऐसा राउंड फिगर ही लेता हूँ, ताकि तुम्हें पता ही चल जाए कि ये तो एक्चुअल वैल्यू हो ही नहीं सकती है, ये तो अज्यूम्ड ही है। क्योंकि हर बार 100 और 150 यही एक्चुअल वैल्यू थोड़ी होती है, हमारे पास डेसिमल्स में भी वैल्यू आ सकती है। तो ये जो हमारे पास ओ डबल बॉन्ड ओ है उसकी वैल्यू हमने ले ली कितनी? तो ओ डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू ले ली 100 पिकोमीटर। देखो कुछ महान इंसान है, उन्होंने हम लोगों के पास ढूंढ के ये वैल्यू दी है, तो उनका हम लोग मान रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ये 148 पिकोमीटर है एग्जैक्ट। एग्जैक्टली कितना है? तो एग्जैक्टली है 148 पिकोमीटर। अगर हम लोग यहाँ पे, अब दूसरा बॉन्ड है अपने पास ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो भले ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट तो शेयरिंग में है, डिस्टेंस में तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है? तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है, अब देखो पहली ढूंढी है तो दूसरी भी ढूंढ लो। यस वेरी गुड। तो हमारे पास ये उल्टा बोला, हम लोगों के पास रिवर्स। देखो ऐसे ही इसीलिए बोलता हूं तुम लोगों को, अगर गलती कर रहे हो तो उससे अच्छा मत बताओ। यहाँ पे हम लोगों के पास डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी, मान लेते हैं डबल बॉन्ड की है 128 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड की है 148 पिकोमीटर। दिस इज बट ऑब्वियस, क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। करेक्ट और नॉट? सिंगल बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड हैज लेस बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ है हमारे पास। तो अब देखो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है सिंगल बॉन्ड की 148, डबल बॉन्ड की 128। अब हमारे पास जो भी एक्सरे वेक्सरे जो भी टेक्निक है अपने पास,
जो भी अच्छी खासी जो भी हमने डेवलपमेंट की है टेक्निक के अकॉर्डिंग, वो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, और हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है, लेट्स से अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है। अगर अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास उस फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ओ डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ओ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो यहाँ ओ डबल बॉन्ड ओ है, इसकी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए 128, और यहाँ पे जो ओ सिंगल बॉन्ड है ओ है, उसकी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए 148। तो इसकी बॉन्ड लेंथ 128, इसकी बॉन्ड लेंथ 148 ऐसा आना चाहिए। बट जब हमने प्रैक्टिकली मेजर किया ना, तो हमें ना यहाँ डबल बॉन्ड का 128 मिलता है, ना यहाँ सिंगल बॉन्ड का 148 मिलता है। हमें कुछ मिलता ही नहीं है, वी डोंट गेट इट। ना 128 मिला ना 148 मिला, हमें दोनों जगह ये वैल्यूज नहीं मिलती है। वी डोंट गेट दिस टू एंड दिस टू, कोई भी वैल्यू हमें सही नहीं मिली। जब हमने प्रैक्टिकली मेजर किया, तो डबल बॉन्ड की 128 नहीं थी, सिंगल बॉन्ड की 148 भी नहीं थी। तो हमें लगा है अरे यार ये क्या हो गया। हम लोगों के पास फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया, तो एक वैल्यू भी सही नहीं आई। चलो दोनों नहीं आई तो नहीं आई, एक भी सही नहीं आई, तो फिर हमने सोचा कि चलो शायद फर्स्ट स्ट्रक्चर गलत ही हो, हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर सही होगा। लेट्स से सेकेंड स्ट्रक्चर इज राइट। तो सेकेंड स्ट्रक्चर जब हमने लिया, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में भी सेम कंपैरिजन किया। हम लोगों ने यहाँ पे लिया ओ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ओ। और हमने यहाँ पे सोचा था, वी थॉट कि यहाँ पे हम लोगों के पास ये आएगा 148 और ये आएगा 128। लेकिन जब एक्चुअली मेजर किया, तो तुम्हारे पास वापस ये 148 नहीं आया, ये 128 नहीं आया। और एक्चुअली क्या हुआ पता है, जब हमने मेजर किया ना, तो कोई जगह भी 128 148 तो नहीं आया, बट इन बिटवीन वैल्यू सब जगह आई। जब हमने ये वैल्यू मेजर की, ये वैल्यू मेजर की, ये वैल्यू मेजर की, सारी वैल्यू सेम ही वैल्यूज आई। व्हेन वी मेजर्ड द बॉन्ड लेंथ, हमें ये दो अलग अलग वैल्यू मिली ही नहीं, हमें सब जगह सेम ही वैल्यू मिली। ओके, सो व्हेन practically the bond lengths are measured, when practically the bond lengths are measured, the bond lengths are measured, we find that we find that all the bond lengths, all the bond lengths have same values। हमारे पास सारे बॉन्ड लेंथ्स की क्या है, तो हमारे पास सारे बॉन्ड लेंथ की सेम वैल्यूज है। अब देखो, अब प्रॉब्लम शुरू हुआ ना। हमारे पास एक ही ओजोन के दो स्ट्रक्चर है, तब भी बॉन्ड लेंथ जैसी एकदम सिंपल प्रॉपर्टी दोनों में से एक से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। ना ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाता है, ना ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाता है। दोनों में से एक भी बॉन्ड लेंथ जैसी सिंपल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को, ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स का ये जो फिनोमिना है, इसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर हुआ सभी को? और तो तुम्हें लगता है सर तो फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप तो बोल रहे हो सब जगह सेम बॉन्ड लेंथ आती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी किसी मॉलिक्यूल में ऐसा रेजोनेंस का फिनोमिना हो, तब हम लोग उसका एक एवरेज, देखो हमारी नॉर्मल भाषा में उसे एवरेज सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड से सब कुछ होगा। तो दिस फिनोमिना, देखो ऐसा हम लोगों के पास फिनोमिना है कि देखो हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स आए, ओ डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ओ, फिर ओ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। कभी भी एक से ज्यादा एक एलिमेंट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता है, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता है, हमेशा सिंगल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट और सेकंड, ये दो हम लोगों के पास है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स है, तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स आए, हम लोगों के पास ऐसी अवेलेबिलिटी है कि हम लोगों के पास एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस।
इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। बट ना इससे सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होगी, ना इससे सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होगी, तो हम क्या करते हैं, तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट या फिर हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो एवरेज स्ट्रक्चर लेंगे। और वो एवरेज स्ट्रक्चर देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, हम कंसिडर करेंगे। देखो हम कंसिडर कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला ना एवरेज लेने वाले हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, समझना, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो 2 1, ओके, एक बार डबल है एक बार सिंगल है, तो इस ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। पार्शियल, सिंगल तो है ही, 2 + 1 3 बॉन्ड्स है, तो उसका एवरेज लोगे तो हम लोगों के पास पार्शियल 1.5 जैसा कुछ आएगा। तो हमने वो पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाया है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे शो किया है उसको ध्यान से देखना। हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड हम लोग ऐसे डॉट से दिखाते हैं। दूसरा बॉन्ड हम लोग ऐसे डॉट्स से दिखाते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नॉर्मल, फिर आधा अधूरा सा बॉन्ड है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, फिर हमारे पास आधा अधूरा सा बॉन्ड है। एवरीवन गेटिंग इट? सेम वे अगर तुम लोग यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन लेते हो तो दूसरे ऑक्सीजन में भी क्या होगा, तो ऐसा ही, यहाँ पे देखो सिंगल यहाँ पे डबल, तो दूसरे ऑक्सीजन में भी हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। व्हाट इज दिस, तो हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो दिस इज एन एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेंस। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग 1 और 2 को हम क्या बोलते हैं, तो 1 और 2 को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, या उन्हीं को एक खतरनाक नाम दिया जाता है। ओके, उन्हीं को एक खतरनाक नाम दिया जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। उन्हीं को एक खतरनाक नाम दिया जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। क्लियर है सभी को? उन्हीं को एक नाम दिया जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स है, उन्हीं का एवरेज है। तो व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, it is the most stable structure formed formed from the resonating structures। देखो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, we can consider it we can consider it to be एवरेज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो मैं सिर्फ ये अपने लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं होता है। वी कैन कंसिडर इट टू बी एवरेज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम लोगों को क्या करना है, तो ये एवरेज है किसका, तो एवरेज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, तो देखो हम अब मॉलिक्यूल को कंसिडर क्या करेंगे, वी कंसिडर दैट मॉलिक्यूल, जैसे ओजोन, वो इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इस स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तो वो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अ मॉलिक्यूल हैविंग रेजोनेंस अ मॉलिक्यूल हैविंग रेजोनेंस is considered to be existing in its most stable in its most stable resonance hybrid most stable resonance hybrid structure। वो किस स्ट्रक्चर में होता है, तो वो हमेशा अपने मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में होता है। देखो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है। बट इन दोनों से हम लोगों को कुछ भी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो रह जाती है, ना ये स्ट्रक्चर समझा पाता है ना ये स्ट्रक्चर समझा पाता है। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा कि हम लोग इन दोनों का एक एवरेज स्ट्रक्चर लेंगे, उसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड सारी प्रॉपर्टीज भी समझाएगा और वो सबसे स्टेबल। समझ में आया?
क्लियर है सभी को? ओके। देखो, बॉन्ड लेंथ बताने में जिस भी इंसान ने बताया है उसको पता है उसने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो हम लोगों ने आगे जो बॉन्ड लेंथ मेजर बताई थी, वो दोनों अज़्यूम्ड वैल्यूज़ मान के चलो। 148, 128 तो इन दोनों बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी? तो इन दोनों बॉन्ड लेंथ की वैल्यू उन दोनों के बीच में होगी। दोनों की सेम ही होगी ना फिर तो। देखो ये भी पार्शियल है, ये भी पार्शियल है, तो दोनों की वैल्यू उन दोनों के बीच में होगी। 148 और 128 ये अज़्यूम्ड वैल्यूज़। तुम लोग अपनी एक्चुअल वैल्यूज क्या कर सकते हो? तो तुम लोग अपनी एक्चुअल वैल्यूज देख सकते हो। यू कैन सी योर एक्चुअल वैल्यूज इन योर टेक्स्ट बुक, बट वन जो भी हमारी दो एक्चुअल वैल्यूज है ना उसके बीच में हो। ऐसा मत मानना कि एग्जैक्ट एवरेज होगा, इसीलिए मैंने बार बार बोला कि एवरेज हमारा वर्ड है। एग्जैक्ट एवरेज होगा कि सर इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 150 है, तो ये 125 होगा? नहीं, 100 और 150 के बीच होगा। एग्जैक्ट कितना होगा वो हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है। क्लियर एवरीवन? देखो, अब मैं रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, बट वो डेफिनेशन तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें। हम लोग क्या बोलेंगे कि देर इज एन एनर्जी एसोसिएटेड विद रेजोनेंस। हमारे पास रेजोनेंस के साथ एक एनर्जी एसोसिएट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। Okay, there is an energy associated with resonance. There is an energy associated with resonance. That is the difference of energy between the difference of energy between most stable most stable resonating structure and and resonance hybrid and रेजोनेंस हाइब्रिड। हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास देयर इज एन एनर्जी एसोसिएटेड विद रेजोनेंस। हमारे पास देखो, अभी इस पार्ट का मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है, वो तुम्हें एक्चुअल पता कब चलेगा? जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। अभी उसमें डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सिंपल बोल रहा हूं, जब हमारे पास रेजोनेंस होगा तो उसके साथ कुछ एनर्जी आएगी, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जितना मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जितना मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस ज्यादा होगा उतना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी, उतना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, अगेन ध्यान से, हायर इज द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, हायर इज द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, दैट इज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितना हमारे पास रेजोनेंस ज्यादा होगा, यानी हमारे पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, दैट मींस हायर रेजोनेंस एनर्जी, दैट मींस हायर रेजोनेंस एनर्जी। उसका मतलब क्या होगा? जितना रेजोनेंस ज्यादा उतनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, और जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितना हम लोगों के पास रेजोनेंस ज्यादा, ओके, बी वेरी क्लियर, जितना रेजोनेंस ज्यादा उतना हम लोगों के पास रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, और जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेजोनेंस एनर्जी आएगी, और उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं तो वो ज्यादा हम लोगों के पास उस मॉलिक्यूल में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। किसी में चार आते हैं तो उसमें और ज्यादा रेजोनेटिंग रेजोनेंस एनर्जी होगी और वो और ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ सभी को एवरीवन? ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर? अब अच्छे से जो भी नहीं समझ में आया पूछिए। एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड एनी पार्ट इन दिस प्लीज आस्क। हमारे पास एकदम सिंपल पार्ट है, किसी किसी मॉलिक्यूल में ऐसा होता है कि हम लोगों को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं।
किसी भी एक स्ट्रक्चर से हम सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसका तो उसी स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करके उनका एक इन बिटवीन स्ट्रक्चर आता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वही एग्जिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो फिनोमिना है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने का, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर्स है उसे बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनर्जी कहाँ से आई मैंने बोला ना, ये तुम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज उस एनर्जी को अभी रहने दो, क्योंकि तुम्हारी बुक में भी अभी नहीं है। और वो बहुत बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करनी होती है कि कब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कब कम, और कब हम लोगों के पास एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए अभी एकदम सुपरफिशियल बोल दिया है मैंने। ओके, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट वांट टू गो इन द डेप्थ ऑफ इट। तुम लोगों को तुम लोगों को उसके बारे में बहुत डिटेल में है। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तब बहुत ज्यादा डिटेल है, तब हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोगों के पास ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ओके, सो इन दोनों का सिंगल स्ट्रक्चर ये, एरो बनाकर नहीं, ये दोनों रेजोनेटिंग है, इनका सिंगल स्ट्रक्चर ये होता है। क्लियर, एरो बना के बनाओ या किसी के लिए भी बनाओ, सबके लिए बनेगा, बट हम लोगों के पास इन दोनों का हाइब्रिड ये। देखो, जो भी मॉलिक्यूल हो ना हमारे पास, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, पे अटेंशन हियर, आई टेल यू। और एक मॉलिक्यूल, देखो तुम्हें करना क्या होगा, जब भी रेजोनेंस तुम्हें बनाना हो ना, तुम्हें एक और डाउट आना चाहिए था जो कि नहीं आया, बट कोई बात नहीं। तुम लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर अगर हमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया और बोला गया कि रेजोनेंस बनाओ, तो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड होना, उसकी पोजीशन बदलते रहना। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे CO3 2 - है, CO3 2 - का स्ट्रक्चर हमने जब सीखा था ना, स्टार्टिंग में सीखा था, याद है सभी को। तो इस CO3 - 2 का मैं बोलता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे, सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा, एक जगह तो डबल बॉन्ड रखना ही था, तो सी डबल बॉन्ड ओ आया। एक जगह O-, दूसरी जगह O-, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। सी डबल बॉन्ड O, एक जगह O-, दूसरी जगह O-, तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर, अब हमें क्या करना है पता है, जैसे मैंने बोला ना डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड की जगह बदलते जाओ, डबल बॉन्ड को इधर ले लो। ओके, डबल बॉन्ड को इधर ले लो। अगर डबल बॉन्ड को उधर लेते हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी सी। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये ऑक्सीजन माइनस माइनस, ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। इतना इजी है। फिर अगर तुम लोगों को तीसरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो तीसरे स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो तीसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ ले जाओगे, तो तीसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इधर ले जाओगे, तो सी डबल बॉन्ड O, O-, हो गया ये। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, सब जगह ध्यान से देखो, ये सिंगल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल में वेरी हो रहा है, सभी जगह ऐसा होगा, डबल सिंगल सिंगल। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हाउ इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड सी, सब जगह सिंगल बॉन्ड ओ बना दो। ओके, सब जगह सिंगल बॉन्ड ओ बना दो। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल डबल, और दो पूरे के ऊपर -2। वाई पूरे के ऊपर -2, बिकॉज -2 घूमता रहता है। देखो, कभी इन दोनों पे है, कभी इन दोनों पे है, कभी इन दोनों पे है, तो पूरे के ऊपर -2 दिखा दिया। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तीन हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन गॉट इट। तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी करते जाना, एकदम सिंपल। और ज्यादा तुम लोगों को, देखो इसका भी टेक्निक होती है, यू हैव अ टेक्निक ऑफ दिस ऑब्वियसली, कि हम लोगों को लोन पेयर है, वो डोनेट करना है, वो सब टेक्निक्स होती है। बट वो टेक्निक्स, जैसे मैंने बोला, हम लोग और ज्यादा सीखेंगे किस में, तो हम लोग और ज्यादा उन टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे इन योर चैप्टर नंबर, सॉरी, हम लोग उन टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे इन चैप्टर 12, दैट इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हुआ इधर तक। ओके, देखो, हम लोगों को कहीं पे भी, जैसे एक सवाल है, हम लोगों के पास CO2 है, इसका रेजोनेंस बनाना है, तो मैंने जैसे बोला ना, क्या करोगे तुम लोग, तुम लोगों को डबल बॉन्ड की पोजीशन, पहले CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, सी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O।
ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है ना, उसमें से एक बॉन्ड को इधर ले जाओ, तुम्हारे पास 2 ही तो एटम है। तो तुम लोग क्या करोगे, तो देखो, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड इधर ले जाओगे तो सी, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड इधर, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड हो, और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर हुआ? एक बॉन्ड इधर ले गए तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर? कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसके तो 4 के 4 बॉन्ड है, बट इस बेचारे ऑक्सीजन का जबरदस्ती एक बॉन्ड बढ़ गया, तो इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। जिसका बॉन्ड अपनी वैलेंसी से ज्यादा हो उस पे प्लस चार्ज आता है, जिसका बॉन्ड अपनी वैलेंसी से कम हो उस पे माइनस चार्ज आता है। क्लियर? तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना। देखो, जैसे मैंने ये डबल बॉन्ड को इधर लिया, तो इसको इधर भी तो ले सकते हैं ना। ओके, यहाँ पे हम लोगों के पास इसको इधर भी ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये ट्रिपल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? देखो, आयनिक में कभी डबल बॉन्ड नहीं होता है। जब तक डबल बॉन्ड नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम लोग मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर पाओ, मतलब बॉन्ड्स को शिफ्ट कर पाओ। तो आयनिक में तो होगा नहीं, सिर्फ हम लोगों के पास किस में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट में होगा। ओके, देखो, वही मैंने बोला ना, हम लोगों के पास हर जगह पॉसिबल नहीं है ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हर मॉलिक्यूल का नहीं होता है। क्यों? जिस मॉलिक्यूल में ऐसा डबल बॉन्ड है उसमें हम लोगों के पास शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी है, उसमें होगा ना। जिसमें शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें किस बात का डबल बॉन्ड। तो सिंपल सी बात वही है कि हमारे पास जब शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी तभी डबल हमारे पास रेजोनेंस आएगा। जैसे अगर तुम CH4 ले लेते हो, इफ यू टेक अप CH4, O2 में कुछ नहीं होता है, O2 डजंट हैव रेजोनेंस। जब दो ही एटम्स हो, किस बात का रेजोनेंस, बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करोगे। ओके, देखो CH4 है तो C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ओके, ये है तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास है क्या, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसे कहाँ, कोई बॉन्ड को कहीं शिफ्ट कर सकते हो। कोई उसका और स्ट्रक्चर आ सकता है कि भाई इसके बीच में डबल बॉन्ड था अब सिंगल हो गया, क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर आ सकता है, नहीं। तो इट हैज नो रेजोनेंस, हमारे पास इसका रेजोनेंस नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास किसी ने अभी मुझे पूछा O2, तो O2 कैसा होता है, तो O2 होता है O डबल बॉन्ड O, अब दो ही एटम्स है, कहाँ शिफ्ट करोगे इसके बॉन्ड को, कहीं नहीं। जो है इन्हीं दोनों के बीच है, अब शिफ्ट कहाँ होगा, कहीं नहीं। तो इसमें भी नो रेजोनेंस इज देयर। ओके, CO2 का पूछा जाए तो ऐसे बना सकते हो। क्लियर हुआ? और भी पूछ लो, जब भी तुम्हारे पास ऐसा डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तुम्हारे पास शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी हो, तभी रेजोनेंस आता है। जब तुम्हारे पास शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी ही ना हो तो रेजोनेंस नहीं आएगा। O2 N2 डायटोमिक में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, डाई एटॉमिक में तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमारे पास, जब हमारे पास ज्यादा है और डबल बॉन्ड है तब हमारे पास आ सकता है। जैसे अभी किसी ने पूछा है SO3, तो चलो SO3 में क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर क्या होगा SO3 का, तो S डबल बॉन्ड O ओ, अब क्या करोगे, बस ये डबल बॉन्ड को चेंज करते जाओ, होगा कि नहीं सबसे। व्हाट विल यू डू, यू विल गो ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो डबल बॉन्ड इधर ले लिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो डबल बॉन्ड इधर ले लिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो गया। और हमारे पास रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आएगा, तो सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। 1 2 3, ये तुम्हारे पास है। डबल और सिंगल में रोटेट हो रहा है, तो S पार्शियल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड O, दिस बिकम्स योर रेजोनेंस हाइब्रिड। हम लोग जब रेजोनेंस बनाते हैं तब हम लोगों को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी, बॉन्ड तो सिंगल ही है, सो दैट डजंट मीन कि हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इट इज अ सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल डबल में रेजोनेट हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्यों नहीं बनेगा, इसका भी बनेगा ना, इसमें पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके, यू यू कैन फॉर्म डबल और फिर एक पार्शियल।
ट्रिपल पार्शियल यानी डबल नॉर्मल आएगा और एक पार्शियल आएगा। बनेगा तो सही, सबका बनता है हाइब्रिड। बट इसका हाइब्रिड भी मेजरली यही होता है। इसीलिए तो हम ज़्यादा इस पे जाते नहीं, हाइब्रिड भी मेजरली यही होता है क्योंकि देखो 2, 1, 3 टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? 6 और स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 3 तो ओवरऑल डबल बॉन्ड जैसा ही होगा।